हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर आप सबके यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास और इससे रिलेटेड टॉपिक्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। हमारे इस चैनल पर आप सबके लिए यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं हम उसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों आपको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता था तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हम आपके लिए डेली बेसिस पे जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे पहुंचते रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको वीडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ज़रूर फाइंड करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबका टॉपिक लेकर चल रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये इसका आज लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और उन वीडियोस को देखिए। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन आप सबको पता है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश एंड फिर फ्रांसीसी। तो इस क्रम को आप जरूर याद रखिएगा। दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि आपको ये क्रम याद रहे। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। सेकेंड ऑप्शन, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। थर्ड ऑप्शन, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। फोर्थ, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं थी। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो इन चारों में से दोस्तों आप कभी वाला सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आप कभी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी या फिर वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सेकेंड, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। थर्ड, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि पौंडीचेरी के संबंध में ऐसे कौन से कथन हैं जो कि सही हैं। तो देखिए हमसे फर्स्ट कथन क्या है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। सेकंड कथन है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। एंड फोर्थ, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। आपके ऑप्शन देख लीजिए। आपके ऑप्शन है केवल 1, सेकेंड ऑप्शन केवल 2 और 3, थर्ड ऑप्शन केवल 3 एंड फोर्थ 1, 2 और 3। तो यहाँ पे दोस्तों आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 1 यानी पहला कथन जो है कि पौंडीचेरी पर सबसे पहले कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यही आपका सही है। बाकी सभी क्या है, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। निम्नलिखित यूरोपीय में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। फर्स्ट ऑप्शन आपका है डच, सेकेंड ऑप्शन इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन फ्रांसीसी एंड फोर्थ ऑप्शन पुर्तगाली। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा है जो भारत में सबसे लास्ट में आया। तो कौन सबसे लास्ट में आया था दोस्तों, फ्रांसीसी जो है वो भारत में सबसे लास्ट में आए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पे पुर्तगाली ही आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग, सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड एम्सहर्ट एंड थर्ड ऑप्शन लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव एंड फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हमसे पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन अल्बुकर्क, सेकेंड ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, थर्ड ऑप्शन फ्रांसिस डुप्ले एंड फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। तो निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है दोस्तों,
रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? फर्स्ट ऑप्शन डचों से, सेकंड ऑप्शन फ्रांसीसियों से, थर्ड ऑप्शन डेनिशों से, फोर्थ ऑप्शन पुर्तगालियों से। हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था दोस्तों? पुर्तगालियों से लिया था। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? फर्स्ट ऑप्शन डचों ने, सेकंड ऑप्शन पुर्तगालियों ने, थर्ड ऑप्शन स्पेनिशों ने एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रांसीसियों ने। हमसे पूछा जा रहा है वह कौन था जिसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को जब उसने कैथरीन बेगेंजा से विवाह किया था तो मुंबई दहेज में दिया? तो वो कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकंड ऑप्शन जहांगीर, थर्ड ऑप्शन शाहजहां एंड फोर्थ ऑप्शन औरंगजेब। हमसे पूछा जा रहा है वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसके समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो वो कौन सा बादशाह था दोस्तों? जहांगीर था। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी? डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन आपका है जहांदार शाह ने, सेकंड ऑप्शन अकबर द्वितीय ने, थर्ड ऑप्शन आलमगीर सेकंड ने एंड फोर्थ ऑप्शन शाह आलम द्वितीय ने। हमसे पूछा जा रहा है कि डुप्ले को नवाब की उपाधि किसने दी? तो डुप्ले को नवाब खान की उपाधि दोस्तों आलमगीर सेकंड ने दी थी। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है अंगियार, सेकंड ऑप्शन सर जॉन चाइल्ड, थर्ड ऑप्शन सर जॉन गेयर एंड फोर्थ ऑप्शन सर निकोलस वेट। हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? फर्स्ट कोचीन, सेकंड कालीकट, थर्ड मछलीपट्टनम एंड फोर्थ गोवा। तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था दोस्तों? कोचीन में निर्मित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? फर्स्ट ऑप्शन बंदेल, सेकंड ऑप्शन चिंसुरा, थर्ड ऑप्शन हुगली एंड फोर्थ ऑप्शन श्री रामपुर। हमसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में निम्न में से ऐसा कौन सा कारखाना है जिसे डचों ने स्थापित किया था? तो आपका परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे चिंसुरा हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? फर्स्ट ऑप्शन अंजा द्वीप में, सेकंड ऑप्शन कन्नानौर में, थर्ड ऑप्शन कोचीन में एंड फोर्थ ऑप्शन गोवा में। हमसे पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? तो वो स्थान कौन सा दोस्तों? कोचीन था। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन डचों ने, सेकंड ऑप्शन अंग्रेजों ने, थर्ड ऑप्शन फ्रांसीसियों ने
एंड फोर्थ ऑप्शन पुर्तगालियों ने। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजों ने। क्या हो जाएगा परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों? अंग्रेजों ने हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने वास्को दी गामा का कालीकट में स्वागत किया? निम्नलिखित में से किसने वास्को दी गामा का कालीकट में स्वागत किया? फर्स्ट ऑप्शन गेस्पर कोरिया, सेकंड ऑप्शन अल्बुकर्क, थर्ड ऑप्शन जमोरिन एंड फोर्थ ऑप्शन जॉन अल्मेडा। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन था शख्स था जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वो कौन था दोस्तों? जमोरिन था। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मद्रास की स्थापना किसने की? मद्रास की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन फ्रांसिस डे, सेकंड ऑप्शन जॉर्ज चॉर्नॉक, थर्ड ऑप्शन क्लाइव एंड फोर्थ ऑप्शन कोलबर्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि मद्रास की स्थापना किसने की? तो मद्रास की स्थापना दोस्तों फ्रांसिस डे ने की। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन लुई 14वें के शासनकाल में, सेकंड ऑप्शन लुई 13वें के शासनकाल में, थर्ड ऑप्शन लुई 15वें के शासनकाल में, फोर्थ ऑप्शन लुई 16वें के शासनकाल में। हमसे पूछा जा रहा है जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब संस्थापित हुई थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में संस्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन लीवेंट कंपनी, सेकंड ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड ऑप्शन दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, फोर्थ ऑप्शन ओस्टेड कंपनी। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो निम्नलिखित में से किसे भारत में ब्रिटिश कंपनियों में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो वो लीवेंट कंपनी थी। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? फर्स्ट ऑप्शन नागपट्टनम, चिंसुरा या फिर मछलीपट्टनम, सेकंड ऑप्शन सूरत, भरूच या फिर आगरा, थर्ड ऑप्शन कोचीन, अहमदाबाद या फिर पटना, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो वो स्थान कौन कौन से दोस्तों? तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी यानी डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उनके व्यापारिक अड्डे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना सभी स्थानों पे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? फर्स्ट ऑप्शन डच, सेकंड ऑप्शन फ्रांसीसी, थर्ड ऑप्शन पुर्तगाली एंड फोर्थ ऑप्शन अंग्रेज और फिफ्थ ऑप्शन आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हमसे पूछा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए इसका प्रयोग कौन करता था? तो कौन करता था दोस्तों? पुर्तगाली करते थे। हुगली पुर्तगालियों का जो है वो व्यापारिक केंद्र था, यहीं से वो लोग चोरी डकैती किया करते थे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमसे पूछा जा रहा है जो एक्स ला सापेल संधि है जो कि 1748 में हुई थी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, सेकंड अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिला। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन केवल एक, सेकंड ऑप्शन केवल दो, थर्ड ऑप्शन एक और दो, दोनों ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। एक और दो जो एक्स ला सापेल की संधि 1748 में हुई थी उसके तहत क्या कहते हैं, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस प्राप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नंगराज, सेकंड नजराज, सेकंड ऑप्शन हैदर अली, थर्ड ऑप्शन देवराज एंड फोर्थ ऑप्शन चिक्का कृष्णराज। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सेकंड ऑप्शन, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। थर्ड ऑप्शन, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये आपके 3 कथन दिए गए हैं, तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, यही हमें फाइंड करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। फर्स्ट ऑप्शन केवल 1 और 2, सेकंड ऑप्शन 2 और 3, थर्ड ऑप्शन केवल 1 और 3, फोर्थ ऑप्शन 1, 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था दोस्तों, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1813 से 1805 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आपका जाहिर सी बात है 1878 से 80 के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान 1878 से 1880। तो देखिए एक आपका क्या है दोस्तों, एक आपका है 2, बी का क्या है, बी का है आपका 4, सी का आपका दोस्तों सी का है 1 और डी का बचा आपका 3। तो देखिए ऐसा क्रम आपको कहाँ दिख रहा है, ए का 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए का 2 ऑप्शन आपका 1 में दिख रहा है, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाले पुर्तगाली देश नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन दुआर्ट बारबोसा, सेकंड ऑप्शन डामिगो पायस, थर्ड ऑप्शन पीटर मुंडी एंड फोर्थ ऑप्शन फारनोवा नूनीज। हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पुर्तगाल देश का नहीं है। तो आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों पीटर मुंडी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पीटर मुंडी हो जाएगा। बाकी दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस एंड फारनोवा नूनीज ये तीनों ही पुर्तगाल के यात्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित थे। 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित थे। फर्स्ट ऑप्शन भरूच, सेकंड ऑप्शन चीकाकोल, थर्ड ऑप्शन त्रिचिनोपल्ली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमें प्राप्त करना है। फर्स्ट ऑप्शन केवल 1, सेकंड ऑप्शन 1 और 2, थर्ड ऑप्शन केवल 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 और 3। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों केवल 1। भरूच में ही 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में उनके कारखाने स्थापित थे। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन डच लोगों ने पूर्वी तटीय देशों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री और गोदाम स्थापित किए। सेकेंड ऑप्शन अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत में गोवा को छीन लिया था। थर्ड ऑप्शन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर से एक
विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से कथन है जो कि सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है दोस्तों केवल 1 और 2, सेकेंड ऑप्शन 2 और 3, थर्ड ऑप्शन 1 और 3, फोर्थ ऑप्शन 1, 2 और 3। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट है। 2 और 3 कथन है जो वो सही है कि अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। फोर्थ ऑप्शन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो दोस्तों आज यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था वो टॉपिक एंड हो चुका है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में चलेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री में। आप इसी तरह हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आप अगर हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम आपकी यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके एनजीएस की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सबसे पहले काम यही करिए, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।